मगरबी सरहद में अफगान तालिबान की शरंगेजी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्क की सियासी क़यादत की अहम बैठक। मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल के तनासुब में बड़े फैसले मुतवक्के। 3 सूबों के वज़ीर आला, वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान शरीक। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की अदम शिरकत। मुल्क में मुकीम अफगानों की वापसी पर भी अहम फैसला होने का इम्कान। अफगान तालिबान और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात आज दोहा में होंगे। गैर मुल्की मीडिया का दावा, अमारात इस्लामी अफगानिस्तान के वफ़द की क़यादत वज़ीर दिफा मौलवी मोहम्मद याकूब मुजाहिद करेंगे। पाकिस्तान के मुतादिद सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस हुकाम दोहा में मुज़ाकरात करेंगे। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में सिक्योरिटी फोर्सेस पर खुदकुश हमले की कोशिश नाकाम। एक खारजी ने बारूद से भरी गाड़ी सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप की दीवार से टकराई, जो धमाके से फट गई। सिक्योरिटी फोर्सेस की बर्वक्त कार्रवाई, दीगर 3 खारजी कैंप के बाहर ही मार गिराए। सिक्योरिटी फोर्सेस का किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस की एक और बड़ी कार्रवाई में दहशतगर्दों का बड़ा मंसूबा नाकाम। फोर्सेस ने सैकड़ों किलोग्राम बारूद से भरी गाड़ी बरामद कर ली। गाड़ी बाजोर में सिविल आबादी में धमाके के लिए इस्तेमाल की जानी थी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने गाड़ी को मौके पर ही तबाह कर दिया। दत्ताखेल में कार्रवाई के दौरान 6 ख्वारिज हलाक, 3 जख्मी हुए। मर्ज बेसिस में जिरगा भी गए, उन लोगों को निकालने की कोशिश भी की, वो नहीं निकले। तो आप मुझे बताएं कि जब ये चीज़ भी ना हो और आप चाहे अमन भी हो और आप बोले कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन भी ना करें, तो हमारे पास 16 दिन का चिराग नहीं है कि हम कहें कि चुप हो जाए और जो है ना सारे दहशतगर्द जो है वो बॉर्डर क्रॉस कर जाएंगे या चले जाएंगे। लिहाजा मैं समझता हूँ कि हमारे सूबे में अमन के लिए हम इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन को सपोर्ट करते हैं ताकि हमारे सूबे में अमन है। दहशतगर्दी से खैबर पख्तूनख्वा सबसे मुतासिर। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने सूबे में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन की हिमायत कर दी। फैसल करीम कुंडी कहते हैं, ऑपरेशन के मामले पर इत्तेफाक होना चाहिए। सूबे में अमन के लिए इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जरूरी है। जो मुल्क के आइन और रियासत को नहीं मानते, हम उनसे मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। पाकिस्तान में तरक्की के लिए अमन चाहिए। गंडी चौक में मकामी अफराद का अफगान तालिबान और दहशतगर्दों के खिलाफ मुत्तहिद होकर लड़ने का ऐलान। दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़े होने के अज़्म का यादा। लकी मरबत में मकामी अमन कमेटी मुशरान की सरपरस्ती में रैली, जिरगे में हजारों अफराद की शिरकत। अफगान तालिबान की बिला इश्तियाल जाहियत पर पाकिस्तानी अवाम का शदीद रद्द अमल। पाक फौज से भरपूर यकजहती का इजहार। शहरी कहते हैं, भारत की एमा पर अफगान तालिबान के हमलों को हर महाज पर पाक फौज शिकस्त से 2-4 कर रही है। तो कुम मुल्क हम दे पाकिस्तान खुद मुख्तारी और सलमियत नक्सान रसई न पाक फौज तंदान मना जो अभी करवाई पकोर दा लगा द कुम न मनाते शुरू करी दा तो लो मुशाना बशाना वो सर विलोरियो खराज के जो तंजीम है उनको सपोर्ट कर रहा है। तो इस हालात में पाकिस्तान को ऐसा करना चाहिए कि उनको अच्छी तरह से सबक सिखाए, उन पर अटैक करे और उनको जड़ से ख़त्म करे, तब पाकिस्तान अमन मुमकिन है। पंजाब काबीना ने TLP पर पाबंदी लगाने की मंजूरी दे दी। वज़ीर इत्तलात पंजाब का ऐलान, पाबंदी लगाने के लिए वफाकी हुकूमत को मरासला भेज दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब का कहना है कि एक जमात कुछ अरसे से इंतहा पसंदी की राह पर निकल पड़ी है। मजहब के नाम पर अपनी सोच मुसलत करना नाकाबिले कबूल है। जिसका दिल चाहता है मुतालबा लेकर सड़क बंद कर देता है। सड़क बंद किए बगैर भी अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा सकता है। एहतजाज की कॉल जब दी गई थी तब गजा में जंग बंदी हो चुकी थी। ये पहली बार नहीं हुआ, इस ग्रोह की जानिब से बार बार ऐसा हो चुका है। ये लोग किसी भी तरह से मुल्क, अवाम और मजहब के हमदर्द नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से जमीयत उलमाए पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल अल्लामा शाह उवैस नूरानी की मुलाकात। मजहबी हम आहंगी, रवादारी और कौमी इत्तेहाद पर तबादला ख्याल। किसी भी बेगुनाह के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी। मदरसे को बंद नहीं किया जाएगा। शरपसंदों से सख्ती से निपटा जाएगा। मुलाकात में इत्तेफाक। मोहसिन नकवी ने कहा, रियासत के खिलाफ हथियार उठाने की कतई इजाजत नहीं दी जा सकती। कानून हाथ में लेने की इजाजत हरगिज नहीं दी जाएगी। शेख
शेखुपुरा के गांव मदर शरीफ में घरेलू तनाज़े पर भतीजे ने फायरिंग करके चचा, चची और कजन को कत्ल कर दिया। फायरिंग के बाद मुलजिम फरार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम और मकतूलिन के दरमियान घर के दरवाजे के पास मट्टी डालने पर तनाज़ा चल रहा था। पुलिस ने लाशों को सर्द खाने मुंतकिल करके मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। कश्मीर में पुलिस और रेंजर्स का मजारी गैंग के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 5 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान के कब्जे से 7 मोटरसाइकिलें, राइफल, बंदूक, रिपीटर और भारी एमुनेशन बरामद कर लिया गया। कार्रवाई के दौरान जराइम पेशा अनासर के खुफिया ठिकाने भी मसमार। पानीवाल में पसंद की शादी जुर्म बन गई। लड़की के बाप ने साथियों समेत दौरान पंचायत फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में शौहर जान बहक जबकि अहलिया शदीद जख्मी हो गई। फायरिंग के बाद मुलजिमान फरार हो गए। पुलिस ने लाश और जख्मी खातून को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पसंद की शादी करने वाला जोड़ा शोरकोट का रिहायशी था और करीबी अजीज के घर पनाह लिए हुए था। कबीरवाला झंग रोड बिलालपुर टोल प्लाजा के करीब कार और मोटरसाइकिल में तसादुम से एक शख्स जान बहक जबकि एक जख्मी। नौशहर फेरोज के करीब ठारो शाह में तेज रफ्तारी के बाइस मोटरसाइकिल हादसे का शिकार, नौजवान जान बहक, दूसरा शदीद जख्मी। बोरेवाला में आरिफवाला रोड के करीब तेज रफ्तार ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। 2 खवातीन समेत 5 अफराद शदीद जख्मी हो गए। पाकपतन में 13 साल लड़के के साथ बदफेली करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुतासरा लड़का घर से दूध लेने के लिए निकला था। मुलजिम बच्चे को जबरदस्ती मवेशियों के बाड़े में ले गया और बदफेली के बाद फरार हो गया। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया। पन्नू आकिल में लालपीर रोड के करीब पुलिस और डाकुओं में फायरिंग का तबादला। एक डाकू हलाक जबकि 2 साथी फरार। पुलिस के मुताबिक हलाक मुलजिम के कब्जे से असलहा और मसरूका मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई। हलाक डाकू मुतादिद वारदातों में मुलविस था। फरार मुलजिमान के खिलाफ पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी।